हर स्कूल में एक घंटी होती है जो समय बताती है, छुट्टी का ऐलान करती है। लेकिन इस स्कूल में घंटी सिर्फ एक चीज बताती है, किसकी बारी है मरने की। स्थान भानगढ़ से सटे गांव बिरसापुर का एक पुराना स्कूल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जो 25 सालों से बंद पड़ा है। कहानी की शुरुआत होती है एक आम शहर के 4 दोस्तों से, राहुल, नैना, अर्जुन और सिया, जिनका एक यूट्यूब चैनल है, रियलिटी अनसीन, जहां वे हॉन्टेड प्लेसेस की सच्चाई सामने लाते हैं। चारों दोस्तों को खबर मिलती है कि बिरसापुर का एक पुराना स्कूल पिछले 25 सालों से बंद है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि रात के 12 बजे वहां आज भी घंटी बजती है, जबकि स्कूल में न कोई स्टाफ है न स्टूडेंट। राहुल, इस बार की रात सबसे खास होगी। हमें यहां वो मिलेगा जो किसी ने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। रात 11:45। स्कूल में प्रवेश। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ हमारे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। स्कूल के बाहर की सड़क पर एक पुराना स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रहा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। हम सब के दिलों की धड़कनें तेज थीं, मानो कोई अनजाना डर हमारे साथ चल रहा हो। स्कूल की दीवारें टूटी हुई, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हर कोना जैसे बीते वक्त की कहानियां सुना रहा था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। फर्श पर जाले और खून के सूखे धब्बे, हर निशान जैसे किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। हमारे कदमों के साथ धूल उड़ती थी और हर चीज पर एक अजीब सी वीरानी छाई थी। पुराने बेंच और डेस्क पर धूल की मोटी परत जमी थी, मानो सालों से किसी ने इन्हें छुआ ही न हो। हवा में अजीब सी घुटन, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें देख रही हो। हर सांस के साथ डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गलियारे में हल्की धुंध फैली थी और हर कोना रहस्यमय सन्नाटे से भरा था। हमारे कदमों की गूंज सुनाई देती थी और हर छोटी आवाज डर का एहसास बढ़ा देती थी। एक पुराना नोटिस बोर्ड, जिसमें आज भी आखिरी तारीख टंगी है, 17 नवंबर 1999। नोटिस बोर्ड पर धूल जमी थी और पुराने कागजों पर लिखी इबारतें अब मुश्किल से पढ़ी जा सकती थी। उस तारीख के बाद मानो सब कुछ थम सा गया था। बोर्ड पर लगे पोस्टर फटे हुए थे और हर चीज में एक अजीब सी उदासी थी। नैना, इस दिन क्या हुआ था? उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे जवाब किसी के पास नहीं था। उस तारीख के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन सच क्या था कोई नहीं जानता था। और ये खून का धब्बा। नैना की उंगली उस डरावने निशान की ओर थी। सबकी सांसें थम गईं। उस धब्बे के बारे में कई अफवाहें थीं। किसी ने कहा था कि यहाँ कुछ भयानक हुआ था, किसी ने कहा आत्मा का साया है। अर्जुन, सिर्फ अफवाहें हैं, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। हम सब ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गए, लेकिन दिल में डर और सवालों का साया अब और गहरा हो गया था। कक्षा 7 का दरवाजा। दरवाजा खोलते ही टॉर्च की रोशनी में बोर्ड पर कुछ लिखा दिखता है। अब भी आखिरी क्लास जारी है। फिर अचानक घंटी अपने आप बजने लगती है, तेज, लगातार, जैसे कोई स्कूल फिर से चालू हो गया हो। सिया को एक पुराने सुनसान स्कूल की डेस्क की दराज में एक बेहद पुरानी डायरी मिलती है। उस पर लिखा है, अर्चना शर्मा, कक्षा 10, वर्ष 1999। सिया की उंगलियां धूल से सनी उस डायरी के कवर को छूती हैं और जैसे ही वह उसे खोलती है, एक अजीब सी ठंडक कमरे में फैल जाती है। सिया को महसूस होता है कि यह कोई साधारण डायरी नहीं, बल्कि किसी भूली हुई कहानी का दरवाजा है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है, 17 नवंबर,
आज आखिरी परीक्षा थी। स्कूल की घंटी बजी। सब बच्चे भागते हुए बाहर निकल गए, लेकिन मैं अपनी कॉपी समेट रही थी। तभी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कक्षा में सन्नाटा था। खिड़की से हल्की धूप आ रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सर ने मुझे रोक लिया। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। उन्होंने कहा, अर्चना, तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं स्कूल अभी खत्म नहीं हुआ। उनकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। अचानक उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। अब मैं ताले के पीछे हूं। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजा खटखटाया, चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। पूरी इमारत में सन्नाटा पसरा है, जैसे सब कुछ थम गया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। हर मिनट डर बढ़ता जा रहा है और मुझे कुछ गलत लग रहा है, जैसे कोई छाया मेरे आसपास घूम रही हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर भी सब सुनसान है। लाइट्स बार बार झपक रही हैं और हर कोने में अंधेरा गहराता जा रहा है। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो जान लो, मैं यहां अकेली नहीं हूं। इस स्कूल में कुछ ऐसा है जो किसी को जाने नहीं देता। मेरी यादें, मेरी आवाज सब यहीं कैद हो गई हैं। शायद मेरी तरह और भी कोई यहां फंसा है, जिसकी कहानी कभी किसी ने नहीं सुनी। तो कृपया मेरी आत्मा को मुक्त कर दो। अगर तुम मेरी कहानी सुन पा रहे हो तो मुझे इस सन्नाटे से, इस अंधेरे से आजाद कर दो। मेरी डायरी ही मेरी आखिरी उम्मीद है। राहुल अकेला चलता है स्टाफ रूम की ओर। वहां उसे दिखती है एक लड़की, लंबे बाल, सफेद यूनिफॉर्म और आंखों से खून टपकता हुआ। तुम भी नहीं जा पाओगे, राहुल चीखकर वापस भागता है। लेकिन जैसे ही बाकी दोस्त आते हैं, राहुल गायब हो चुका होता है। कक्षा में बोर्ड पर लिखा मिलता है, एक चला गया। अब 3 बाकी हैं। सभी के चेहरों पर डर पसीने की तरह बह रहा था। अब कोई मजाक नहीं था, ये रियल था। अर्जुन को एक पुराना डीवीआर सिस्टम मिलता है जो अब भी चालू था। रिकॉर्डिंग में दिखता है 1999 की तारीख और अर्चना शर्मा को खींचते हुए एक मास्टर जी, प्रदीप सर, जो अब तक फरार हैं। फिर अचानक फुटेज में दिखता है अर्चना को फांसी पर लटका हुआ, लेकिन उसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही हैं। रात के 1:30 बजे सिया अकेले स्टाफ रूम की ओर जाती है और अचानक वहां दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अर्जुन और नैना जब दरवाजा तोड़ते हैं, वहां कोई नहीं होता। सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर एक नई लाइन, 2 गए। अब बस तुम हो नैना। नैना को अचानक फ्लैशबैक दिखाई देता है। अर्चना के साथ जो हुआ, प्रदीप सर ने उसे बंद किया, गलत नियत से छुआ, और जब अर्चना ने विरोध किया, उसे छत से लटका दिया गया। उसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। लेकिन अर्चना की आत्मा वहीं अटकी रह गई। हर साल 31 अक्टूबर को एक को बुलाती है और कभी वापस नहीं भेजती। रात के 3 बजे स्कूल की गलियों में सन्नाटा पसरा है। आखिरी घंटी की गूंज अब भी दीवारों में अटकी हुई है, जैसे कोई अधूरी कहानी। नैना अकेली है, उसकी सांसें तेज हैं और हर कोना डर से भरा हुआ लगता है। स्कूल का हर कमरा, हर गलियारा अब एक रहस्य बन चुका है, जिसमें छुपा है बीते समय का कोई दर्दनाक सच। नैना इधर उधर भागती है, लेकिन हर तरफ से दरवाजे बंद हैं। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। उसका मोबाइल भी डेड है, जैसे वक्त ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। उसके पास जो एकमात्र सहारा था, वो कैमरा, अब वो भी बंद हो चुका है। नैना की उंगलियां कांपती हैं जब वो कैमरे को बार बार ऑन करने की कोशिश करती है,
लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है। नैना को महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है। दूर अंधेरे में उसे एक धुंधली सी परछाई दिखती है, अर्चना। उसकी आंखों में दर्द और सवाल है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। अर्चना धीरे धीरे नैना के पास आती है। नैना की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी जगह जमी रहती है। अर्चना की आवाज गूंजती है, तू मुझे समझती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प है, जैसे वो सालों से किसी को अपनी बात सुनाने का इंतजार कर रही हो। अर्चना आगे बढ़ती है। उसकी मौजूदगी से हवा और भी भारी हो जाती है। वो फुसफुसाती है, मैं तुझे छोड़ सकती हूं। लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल है, एक शर्त छुपी है, जैसे वो नैना से कुछ चाहती हो। लेकिन मेरी जगह कौन लेगा? अर्चना की आवाज में दर्द और डर दोनों हैं। स्कूल की खाली कुर्सियां, सूने डेस्क, सब जैसे उसकी कहानी दोहरा रहे हैं। हर आत्मा को मुक्ति के लिए किसी की जरूरत होती है। नैना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगी। उसकी आवाज में डर भी है और वादा भी। नैना जानती है कि ये रात उसकी परीक्षा है। अगर वो अर्चना की मदद कर पाई तो शायद दोनों को मुक्ति मिल सकेगी। लेकिन क्या अर्चना भरोसा करेगी? क्या नैना इस डरावनी रात से बाहर निकल पाएगी? जवाब छुपा है अगली सुबह की पहली किरण में। अचानक स्कूल में आग लग जाती है, बिना कुछ जलाए, बस धुआं और चीखें गूंजती हैं। सुबह के 5 बजे गांव वाले स्कूल पहुंचते हैं और वहां से सिर्फ नैना बाहर आती है, खून से लथपथ लेकिन जिंदा। अखबार की हेडलाइन, 1 नवंबर आज, 25 साल पुरानी आत्मा को मिला न्याय। बिरसापुर स्कूल में आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हुई थी। यूट्यूब चैनल की एक लड़की ने सब उजागर किया। स्कूल के गेट पर अब भी एक घंटी लटक रही है। हवा चलती है, घंटी फिर से हल्की सी बजती है और ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिखता है, इस बार तो न्याय मिला, लेकिन अगली बार। क्लास तो हर साल लगती है, क्या तुम आओगे?